इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। वॉचिंग आपका सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट। ट्रूथ चैनल इंटरनेशनल सोशल मीडिया। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत के बाद आने वाले दिनों में जो सिस्टम है, देश का सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, वो और कमजोर होने वाला है। और मैं आपको बताने वाला हूं कैसे। क्योंकि 6 अक्टूबर को चुनाव आचार संहिता की घोषणा होती है, बावजूद उसके महिलाओं के खाते में 3 बार 10-10-10 हजार के पैसे पहुंचते हैं। 2 चरणों के मतदान के बीच में भी पैसे पहुंचते हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर चुनाव आयोग में टीएन शेषन जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त होता तो क्या यह संभव हो पाता? क्योंकि चुनाव आयोग तुरंत उस पर रोक लगा देता, मगर चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चुनौती देता है, उन्हें ताने मारता है, उनके बारे में अनर्गल शब्दों के इस्तेमाल करता है। तो वो पक्षपात तो हम साफ तौर पर देख रहे हैं। अगर यह स्कीम भाजपा गठबंधन लागू नहीं कर पाती तो क्या महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में नीतीश कुमार को वोट देती? सीधा सवाल है और इसका जवाब भी आपको पता है। इसके अलावा याद कीजिए दोस्तों, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी मिसालें सामने आई थी जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके वोट दिल्ली में थे, उत्तराखंड में थे, हरियाणा में थे, वो 1 नहीं 3-3 जगह पर वोट डाल रहे थे। और ये तो महज मिसाल है जो सामने उभर कर आई। कल्पना कीजिए कितने बड़े पैमाने पर हुआ होगा, क्योंकि एक भी ऐसी मिसाल सामने उभर कर नहीं आई जहां विपक्ष के किसी नेता ने दिल्ली और बिहार दोनों जगह वोट डाला हो। एक भी ऐसी मिसाल नहीं आई। कम से कम 15 ऐसी मिसालें सामने उभर कर आई जहां भाजपा के नेता, उनके समर्थक दिल्ली में भी वोट डाल रहे थे, हरियाणा में भी वोट डाल रहे थे, उत्तराखंड में भी वोट डाल रहे थे और फिर बिहार वोट डालने आए। और याद कीजिएगा, कपिल सिब्बल ने यह एक्सपोजे किया था जब रेल मंत्री ने एक खास ट्रेन चलाई थी चुनावों के दौरान, और उसके अंदर जो तमाम लोग बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने सारा किराया जो है दिया है और हम उनके रहमो करम के चलते बिहार जा रहे हैं वोट देने के लिए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब कुंभ होता है तो लोग ट्रेनों में ठस ठस के जाते हैं, जब छठ पूजा होती है तो याद कीजिएगा ट्रेनों के अंदर लोग किस तरह से जाते हैं। मगर यह सरकार खास तौर से, भारतीय जनता पार्टी खास तौर से ट्रेनें चलाती है बिहार चुनावों के दौरान, और उसके अंदर कम से कम 1500 ऐसे लोग हैं जो भाजपा के समर्थक हैं। ये 1500 लोगों ने कहां कहां वोट दिया? और ये तमाम मुद्दे मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं? क्योंकि जो मुद्दा मैंने सबसे पहले आपके सामने उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के साथ, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसका स्ट्राइक रेट 90% है। 101 में से 90 से ज्यादा सीटें, शानदार। इस जीत के बाद उसका अहंकार बढ़ेगा और सिस्टम का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि हमारे सामने तमाम मिसालें थी मगर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश था। याद कीजिएगा अनंत सिंह, जिन्हें जीत हासिल हो गई मोकामा में, किस तरह से 50 गाड़ियों के साथ चल रहे थे। कौन सा नेता 50 गाड़ियों के साथ चल रहा था बताइए? याद कीजिएगा किस तरह से ललन सिंह ने धमकी दी थी कि विपक्ष के नेता को घर से मत निकलने दीजिएगा। यह सब हो रहा था क्योंकि जब सिस्टम ही हैक हो, जब आपने सिस्टम पर ही कब्जा कर लिया हो, तो मुझे बताइएगा नतीजे आपके पक्ष में कैसे आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वोट चोरी के चलते या जो वोट जोड़े गए या जो वोट घटाए गए, जो रहस्यमय वोटर्स आ गए, उसकी वजह से भाजपा गठबंधन को जीत मिली है। नहीं, मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रख रहा हूं और ऐसे फैक्ट्स आपको विपक्ष के साथ नहीं दिखाई देते। कांग्रेस का ऐसा कोई वोटर नहीं दिखाई देगा जो दोनों जगह वोट दे रहा है। सोचिए कितने बड़े पैमाने पर यह हो रहा था और चुनाव आयोग ने ऐसा होने दिया। इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग की कृपा के चलते भाजपा गठबंधन को यह जीत मिली है। यशवंत सिन्हा ने भी कहा है कि विपक्ष को जब तक ज्ञानेश गुप्ता हैं चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त चुनाव आयोग पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिहार चुनाव होने वाले हैं और 2 महीने में आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा दिया। उसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कई मुद्दों को संबोधित तक नहीं किया। तो स्वाभाविक सी बात है चुनाव आयोग पर विपक्ष सवाल उठाएगा।
और विपक्ष के इन सवालों को संबोधित ही नहीं किया गया। चुनाव आयोग उनसे मिलता भी नहीं था। चुनाव आयोग का रवैया पूरी तरह से अहंकारी था। अब मुझे बताइए, इस जीत के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के तेवर में कोई फर्क आने वाला है? बिल्कुल नहीं। सिस्टम और कमजोर होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर उसका कब्जा और मजबूत हो जाएगा। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया यानी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। इसके बाद दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संवाद और खराब होने वाला है। आने वाले चुनावों में आप देखिएगा, भाषा और बिगड़ने वाली है। इन चुनावों में भाजपा ने 2 दिग्गज मैदान में उतारे थे, हेमंत बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ। और आपको याद होगा किस तरह का जहरीला प्रचार इन दोनों ने किया था। हेमंत बिस्व शर्मा तो तू तड़ाक कर रहे थे। वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि हमें बाबर औरंगजेब की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि बाबर औरंगजेब की पूजा महागठबंधन में कौन कर रहा था। जितना ज्यादा याद आप बाबर और औरंगजेब को करते हैं, इस देश में कोई और नहीं करता है। और इसी तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जिनके हर भाषण में वही हिंदू मुस्लिम का तेवर है। मगर प्रधानमंत्री भी पीछे नहीं थे। लोकसभा चुनावों में मुजरा की याद करने के बाद उन्होंने कट्टा की याद की और वही उनका संवाद बन गया। हर चुनावी सभा में वो कट्टा 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 की बात कर रहे थे। मुजरा की अपार सफलता के बाद कट्टा, यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की बात करें तो उनकी भाषा का स्तर बिगड़ा और इस जीत के बाद ये और भी ज्यादा रसातल में जाने वाला है। क्योंकि लोकसभा चुनावों में याद कीजिएगा प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा था। लोकसभा चुनावों में झटका भी मिला था जब भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। मगर फिर महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, नतीजा आपके सामने है। बिहार के अंदर भी भाषाई स्तर जो है वो बिगड़ा। लिहाजा आने वाले दिनों में भी यह और बदतर होने वाला है। साथ ही आने वाले दिनों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पैदा किया जाएगा, जहर बनाया जाएगा। और मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि आने वाले दिनों में 3 राज्यों में चुनाव है, असम, उत्तर प्रदेश, बंगाल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, कोई ऐसा दिन नहीं होता जब सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान नहीं देते हैं, लगभग रोज, मानो इसके अलावा उनकी कोई और राजनीति ही नहीं है। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, लिहाजा उसके चलते बंगाल के अंदर भी हिंदू मुस्लिम की बहुत ही गंदी, घटिया और निचली राजनीति होगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्हें जीत तभी मिलेगी जब वो हिंदुओं को लामबंद करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आज जब नतीजे आ रहे थे तब मैं रिपब्लिक का वो जो संपादक है ना, जो वो चिल्लाता था ड्रग्स दो ड्रग्स दो, मैं उसे सुन रहा था क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं देखना चाहता था कि गोदी मीडिया क्या कह रहा है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये चुनाव और इसके नतीजे प्रमाणित करते हैं कि हिंदू लामबंद हो गया है मुसलमान के खिलाफ, हिंदू एक हो गया है। उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि नीतीश कुमार की जो 10,000 की योजना थी या विधवा पेंशन योजना थी, उसके चलते जीत मिली। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहा था। और ऊपर से 3 राज्यों में चुनाव होने हैं अगले 2 सालों में। तो आप कल्पना कीजिए आने वाले दिनों में ये जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव कितना बिगड़ने वाला है। और हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सिर्फ इन 3 राज्यों में नहीं होगा। उन 3 राज्यों में हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव को उग्र करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह करने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए रिपब्लिक का ये जो संपादक है या जो बाकी गोदी मीडिया है, उसका सहारा लिया जाएगा। तो मेरा दूसरा बड़ा मुद्दा, आने वाले दिनों में चूंकि 3 संवेदनशील राज्यों में चुनाव हैं, लिहाजा हिंदू मुस्लिम नैरेटिव और बुरा होने वाला है। तीसरा मुद्दा, क्या राहुल गांधी आत्ममंथन करेंगे? दोस्तों,
इस वक्त राहुल गांधी को जब भी आप देखते हैं ना, वो वाजिब मुद्दे उठाते हैं और वो लगातार उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं। कोरोना हो, चाइना हो, वोट चोरी हो, अडानी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे वो बहुत बेबाकी से उठाते हैं और ये विपक्ष का काम भी है। मगर आप एक मुकाबला तब तक नहीं खेल सकते जब आपको राजनीति के गुर ना पता हो, यानी कि आपको कार्यकर्ता के तौर पर मैदान पर उतरना पड़ेगा। आपको अपने सहयोगी दलों की सुननी पड़ेगी। आप जिन लोगों से घेरे होते हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा।